राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन स्नान दान के कार्य पुण्य फलदायी होते हैं। इसके अलावा इस दिन पितरों की आत्म शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। दृक पंचांग के अनुसार अगर हम बात करें तो इस साल का अंतिम अमावस्या का दिन या फिर हम कहें आखिरी जो सोमवार के दिन अमावस्या पड़ रही है वो आपके 30 दिसंबर सोमवार के दिन है। सोमवार को पड़ने के कारण ही इसे सोमवती अमावस्या भी कहा गया है। यह दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए विशेष माना जाता है। पौष महीने में आने वाली अमावस्या को वैसे तो पौष अमावस्या कहा जाता है, परंतु आज के दिन सोमवार होने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा गया है। तो चलिए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या की सही तिथि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा और क्या योग बन रहे हैं। साथ ही साथ में आज के दिन पूजा की विधि भी जानेंगे और साथ ही आप आज के दिन क्या दान दे सकते हैं और इसके क्या नियम होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के दिन आपको पूजा किस प्रकार से करनी है। तो पूजा की विधि है कि सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। किसी नदी या पवित्र किसी सरोवर में यदि आपके घर के पास में हो तो वहां जाके आप स्नान आदि कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप अपने घर में ही आपके नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। उससे भी आपको उतना ही पुण्य मिलने वाला है, उससे आप उतने ही पवित्र होने वाले हैं। उसी के साथ में आपको साफ वस्त्र धारण करने हैं और संभव हो तो आज के दिन आपको मौन व्रत रखना होता है। मौन व्रत यदि आप नहीं रख सकें तो आपको कोशिश करनी है कि आज के दिन आप किसी की भी बुराई ना करें, निंदा ना करें, ताकि आपको मिलने वाला जो पुण्य है, जो फल है, वो नष्ट ना हो जाए। इसीलिए किसी की निंदा करने से आज के दिन आपको बिल्कुल बच के रहना है। स्नान आदि के बाद में आपको सूर्य देव को जल अर्पण करना होता है। इसके लिए आप जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी और शिव जी की विधिवत पूजा करें। पितरों का श्राद्ध कर्म या तर्पण यदि आप करना चाहते हैं तो आज के दिन ये करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आपको गरीबों, ब्राह्मणों या फिर ज़रूरतमंदों को भोजन कराने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। अपने क्षमता के अनुसार आप दान पुण्य कर सकते हैं, जो भी आप दान करना चाहते हैं। जैसे पितरों को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आप काले तिल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, कंबल, गर्म कपड़े इत्यादि का दान कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन चावल और अनाज का दान करना भी पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन देवी देवताओं की प्रतिमा के समक्ष घी या तेल का दीपक भी आपको ज़रूर से जलाना है। आज के दिन के यदि नियम की बात करें तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको व्रत अगर रखना है तो आप रख सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा के अनुसार होना चाहिए। यदि किसी से व्रत नहीं रखा जाता तो आप अपने मन में संयम करके और व्रत ना रख के भी आज के दिन पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन शिव जी और पितरों के पूजन का विशेष महत्व है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यदि आप शिव जी के भक्त हैं या फिर उनकी पूजा करना चाहते हैं तो बिल्कुल नियम के अनुसार उनकी पूजा करें और साथ ही साथ में आज के दिन अपने पितरों का ध्यान करके, उनको याद करके उनके नाम से दान देना या फिर उनके नाम से पूजन करना, ये भी बहुत ही अच्छा रहेगा। सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही अच्छा होता है। यदि संभव ना हो तो कोई बात नहीं, आप अपने ऊपर गंगा जल के छींटे देकर भी इस चीज़ का पुण्य पा सकते हैं। और भी कुछ बातें हैं जिसका आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आज के दिन किसी भी सुनसान जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए। अमावस्या के दिन कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। अमावस्या के दिन आपको किसी भी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही आज के दिन कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ अमावस्या के दिन आपको भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए। साथ ही में नाखून या बाल कटवाने भी नहीं चाहिए।
क्योंकि इससे आपको पितृदोष के भयानक दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। साथ ही में अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से आपके पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन सुबह और शाम दोनों ही समय यदि आप अपने घर में मंदिर में दिया जलाते हैं और साथ ही में यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उस पौधे के पास में दिया जलाने से घर में जितने भी कलह है या दरिद्रता जो है वो सभी मिटती है। प्रत्येक अमावस्या को ही वैसे तो घर की सफाई करके जो भी कबाड़ है वो आपको घर से निकाल देना चाहिए। इससे भी आपके रुके हुए काम बनते हैं और आपके जीवन से बाधाएं दूर होती है। आज के दिन यदि आप आटा और अनाज जैसी वस्तुएं खरीदते हैं तो आपको बिल्कुल आज के दिन बचना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको आटा और अनाज ऐसी वस्तुओं का दान करना है, इनको खरीदने से आपको बचना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दिन खरीदा गया आटा या अनाज जैसे गेहूं या कुछ भी आप अगर खरीदते हैं तो ये शुभ नहीं होते। जब आप इनको खाएंगे तो ये खाना आपके लिए शुभ नहीं होता। इसलिए आज के दिन आपको इन चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ का और आप ध्यान रख सकते हैं, आज के दिन यदि आप किसी को भी दक्षिणा में या दान स्वरूप कुछ दे रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आज के दिन आपको सफ़ेद रंग की वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा दान में देनी है, जैसे चावल, दूध, मिश्री, चीनी, मावे से बनी हुई कोई भी सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद वस्त्र, चांदी या अन्य कोई भी सफ़ेद रंग की वस्तु आप दक्षिणा या दान में देंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी रहेगा। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आज के दिन आपको खाने में भी कुछ चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, जैसे कि चने की दाल, मसूर की दाल, सरसों का साग या मूली। साथ ही में इस चीज़ का भी एक ध्यान रखना है कि जैसे दूध है पवित्रता का प्रतीक, तो जो लोग भगवान शिव को दूध चढ़ाते हैं उन्हें सभी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा मिलता है और साथ ही साथ में दूध उनके मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने में भी मदद करता है। और जिन लोगों पर काल सर्प दोष है, जो राहु की दशा में हैं और जिन लोगों का चंद्रमा राहु के साथ है, उन्हें भी अमावस्या के दिन शिव जी के ऊपर ज़रूर से दूध से अभिषेक करना चाहिए। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन से सभी कष्ट, दुख और पीड़ाएं सभी को हर लेते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ जानते हैं कि सोमवती अमावस्या की शुभ मुहूर्त क्या है। तो दृक पंचांग के अनुसार पौष माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि आज 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से शुरू हो चुकी है, जो कि 31 दिसंबर कल के दिन मंगलवार को सुबह 3:56 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार यदि हम देखें तो आज के दिन 30 दिसंबर 2024 के दिन ही सोमवार को पौष अमावस्या या सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है। शुभ मुहूर्त की यदि बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त आपका 5:24 से शुरू हो रहा है, जो कि सुबह 6:19 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:03 से लेकर दिन के 12:45 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दिन के 2:07 से लेकर 2:49 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त आपके शाम को 5:32 से लेकर 5:59 तक रहेगा। वृद्धि योग की यदि बात करें तो आज रात को 8:32 तक वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान दान पुण्य के कार्य शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा इस दिन आपके ध्रुव योग भी बन रहा है। तो यह थी सोमवती अमावस्या को लेकर संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।